तो जब सातों प्राणी हिमालय को लांघकर बालू के समुद्र को भी पार कर गए, तब उन्हें सुमेर पर्वत के दर्शन हुए। सभी पांडव तेजी से चढ़ रहे थे। सहसा द्रौपदी के पैर लड़खड़ा गए और वह पृथ्वी पर गिर गई। तब धर्मराज ने पूछा, भैया भीम, यह पतिव्रता द्रौपदी किस पाप के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गई है? यह द्रौपदी हम पांचों की पत्नी है, किंतु यह अर्जुन से अधिक लगाव रखती थी। उसी पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई है। इतना कहकर धर्मराज चित्त को एकाग्र करके आगे बढ़ गए और थोड़ी देर बाद सहदेव पृथ्वी पर गिर गए। तब भीमसेन ने पूछा, भैया ये सहदेव पृथ्वी पर क्यों गिर गए हैं? तब युधिष्ठिर ने कहा, इसे अपनी विद्वता का बड़ा अहंकार था। थोड़ी देर चलकर नकुल पृथ्वी पर गिर पड़े। धर्मराज ने भीम से कहा, नकुल को अपनी सुंदरता का विशेष अहंकार था। उसके बाद थोड़े आगे बढ़े, अर्जुन भी पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो भीमसेन अति व्याकुल हो गए और बोले, भैया अर्जुन ने तो जाने अनजाने में कोई पाप नहीं किया है, फिर इनकी यह दशा क्यों हुई है? तब धर्मराज बोले, हे भीम, अर्जुन को अपने बल का बड़ा ही घमंड था। उसने सारी कौरव सेना को एक दिन में मारने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु 18 दिनों में बड़ी कठिनाई से मारी गई। धर्मराज बिना देखे आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चलकर भीमसेन भी पृथ्वी पर गिर पड़े। जोर से चिल्लाकर बोले, भैया मेरी भी सुनते जाना। धर्मराज बिना मुड़े बोले, भीमसेन तुम बहुत खाते थे और अपने बल की डींग मारा करते थे, इसलिए तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा। यह कहकर युधिष्ठिर बिना देखे आगे बढ़ गए। केवल एक कुत्ता उनके पीछे चलता रहा। उसी समय वहाँ देवराज इंद्र रथ लेकर धर्मराज के सामने आकर उपस्थित हो गए और बोले, हे युधिष्ठिर, यह रथ तुम्हारे लिए ही आया है। युधिष्ठिर व्याकुल हो उठे और बोले, हे देवराज, मेरे भाई मार्ग में गिरे पड़े हैं। यदि वे भी मेरे साथ चलें तो मैं रथ में बैठ सकता हूँ। सुकुमारी द्रौपदी तथा भाइयों को साथ ले चलने की आज्ञा दीजिए। देवराज ने कहा, हे राजन, तुम्हारे भाई तो तुमसे पहले ही स्वर्ग पहुँच गए हैं। उन्हीं के साथ द्रौपदी भी चली गई है। तुमको वे सभी स्वर्ग में मिलेंगे। वे सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते थे, आप ही सशरीर ही स्वर्ग चल सकते हैं। धर्मराज बोले, मेरे साथ यह कुत्ता तो अवश्य चलेगा, क्योंकि यह हस्तिनापुर से ही मेरे पीछे पीछे आ रहा है। देवराज बोले, इसकी दृष्टि पड़ने से तो पुण्य क्षीण हो जाते हैं, इस कुत्ते को त्याग दो। युधिष्ठिर बोले, हे देवराज, भक्त को त्यागने से पाप लगता है और उसका प्रायश्चित कहीं भी नहीं है, इसलिए यह मेरा अटल व्रत है।
जब युधिष्ठिर वचन से टले नहीं, वह कुत्ता जो साक्षात धर्म था अपने स्वरूप को बदलकर बोला, बेटा मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है। इतना कहकर धर्म, इंद्र, मरुद्गण, अश्विनी कुमार आदि देवता ने धर्मराज युधिष्ठिर को रथ में बैठा स्वर्ग को चले गए और अपने भौतिक शरीर से स्वर्गलोक का सौभाग्य धर्मराज के अलावा किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग में जाकर बोले, हे देवेश्वर, जिस लोक में मेरे भाई तथा राजकुमारी द्रौपदी गए हैं, मैं तो उसी लोक को जाना चाहता हूँ। देवराज बोले, हे राजन, तुम्हारे भाइयों ने ऐसे लोक प्राप्त नहीं किए, अब तुम स्वर्ग में ही निवास कीजिए। इतना सुनकर धर्मराज घबरा उठे और बोले, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे तो वहीं ले चलो जहाँ मेरे प्यारे भाई तथा पत्नी द्रौपदी गई है। यमुना भक्तों, आज की कथा का वर्णन कर दिया है, आगे की कथा का वर्णन यथाक्रम करते रहेंगे। जय यमुना मैया की।